खुदावंद यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो, तमजीद हो, जिसके वसीले से आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिसका फजल हम पर हुआ और उसने कहा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया। क्या आप सब खुश हैं आज? आर यू हैप्पी? उसके हुजूर में कामिल शादमानी है। इब्रानियों 3 बाब, प्रेज जीसस। इब्रानियों 3 बाब उसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। ए भाइयों, खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए, बल्कि जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है कि हर रोज आपस में नसीहत किया करो, ताकि तुम में से कोई गुनाह के फरेब में आकर सख्त दिल ना हो जाए, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं, बशर्ते के अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहें। चुनाचे कहा जाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह के गुस्सा दिलाने के वक्त किया था। किन लोगों ने आवाज सुनकर गुस्सा दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के वसीले से मिस्र से निकले थे? और वो किन लोगों से 40 बरस तक नाराज रहा? क्या उनसे नहीं जिन्होंने गुनाह किया और उनकी लाशें बियाबान में पड़ी रहीं? और किन की बाबित उसने कसम खाई कि मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे, सिवाय उनके जिन्होंने नाफरमानी की। गज हम देखते हैं कि वो बेईमानी के सबब से दाखिल ना हो सके। आमीन। आज खुदा का जो कलाम हम जिस पे स्टडी करेंगे, ये डायरेक्टली खुदा ने मुझे दिया। इस तरह से हर कलाम डायरेक्टली देता है, लेकिन इस बार मैं खुदा से पूछ रहा था, जुम्मे की जब हम दुआ करते हैं, जुम्मे के दिन मैं और दाऊद थे, हम दोनों, तो मैंने दुआ की खुदा से, और दाऊद और मैं सबके लिए दुआ कर रहे थे। हम कलीसिया के मसाइल सामने ला रहे थे, हम फैमिलीज के मसाइल सामने ला रहे थे। मैंने कहा खुदावंद, मैंने जदौन की तरह सुबह है, मैंने कहा खुदावंद, अगर तू ही हमारी तरफ है तो ये सब हादसे क्यों हैं? हमारी लाइफ में क्यों नाकामियां हैं? हमारी लाइफ में क्यों फेलियर हैं? हम क्यों बहुत से मौजज़ात नहीं ले पाए आज तक? हम क्यों लोगों को सही तरीके से उनकी मदद ना कर पाए? कई बार हम क्यों अब तक हम पर ये हादसे गुजरते हैं? अगर खुदावंद ही हमारी तरफ है, अगर हम मसीह के लोग हैं। और मैं आंसू बहाकर खुदा के सामने पूछ रहा था। मैं दानियल के लिए दुआ कर रहा था, मैं अपनी कलीसिया के लोगों के लिए दुआ कर रहा था, और मैं उन बेटियों के लिए दुआ कर रहा था जिनकी शादियां नहीं हुई अभी तक, और बहुत से मामला खुदा के सामने लेकर आया। और एक ही जवाब खुदा ने कहा, सख्त दिली के बाइस। आज लोगों के दिल सख्त हैं। इतनी बातों का एक ही जवाब खुदा ने मुझे दिया। खुदा ने बताया कि सख्त दिली के बाइस आज बहुत से लोग मौजज़े नहीं ले पाए, आज बहुत से लोग कामयाब मसीह जिंदगी नहीं बसर कर पाए, आज बहुत से लोग चर्च में रहते हुए भी चर्च से दूर हैं, आज बहुत से लोग दुआएं करने के बावजूद दुआओं के रिजल्ट से दूर हैं, आज बहुत से लोग तौबा करने के बावजूद तौबा के मुआफिक फल नहीं ला पाए, आज बहुत से लोग कामयाबी से कलाम की ताबेदारी नहीं कर पाए। सख्त दिली के बाइस, दिल सख्त। और खुदा ने कहा, ये लोगों को बता, क्योंकि तुम्हारे दिल सख्त हैं। आज कलाम को अनुवाद है, अपने दिलों को सख्त ना करो। हर शख्स आज घरों के अंदर मामलात हैं, मसाइल है, मिनिस्ट्रियों में मसाइल है, चर्चिज में मसाइल है। कल रात हम एक फैमिली में गए, मैं और भाई से साथ, और उधर मुश्किलात के अंबार हमने देखे, नाउमीदी। उस घर का जो मियाँ बीवी है, जो हेड हैं, बुजुर्ग हैं, वो दोनों फालिज के मरीज, पहले माँ को फालिज हुआ, बाप को भी हो गया। और उन्होंने बताया कि ये बाप को फालिज क्यों हुआ कि बेटा इनसे बदतमीजी कर रहा था, और उनकी बेटियां जो हैं वो अपने घरों में, इसके बावजूद वो अपने घरों से खाने बनाकर लाती हैं, ना उनके बेटे काम करते हैं। वो रात उनसे ये झगड़ा हो रहा था वहां पर, ये कि ये काम नहीं करते, ये बाप को नहीं देखते, ये उनके दिल सख्त हुए हैं। खुदा ने बताया कि दिल सख्त हुए हैं एक दूसरे के लिए। बच्चों के दिल माँ बाप के लिए सख्त हैं, शोहर का दिल बीवी के लिए सख्त है, बीवी का दिल शोहर के लिए सख्त है, खादम के लिए दिल सख्त है। दिल सख्त। अभी हम आगे स्टडी करेंगे, हमें पता चल जाएगा हम सख्त हैं, हमारे दिल सख्त हैं आज। और यही वजह है कि आज बहुत सी बरकत से हम दूर हैं, हमारी जिंदगियां गुजर गई, हमने क्या कुछ किया, लेकिन दिल का कहीं ना कहीं सख्ती है हमारे दिल के अंदर। और खुदा ने मुझे बताया कि अगर हम अपने दिलों की सख्तियों को दूर करें तो फिर खुदा हमको बरकत देगा। लिखा है, ए भाइयों, खबरदार, तुम में किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए। जब दिल सख्त होता है वो खुदा से दूर ले जाता है, वो भाइयों से दूर ले जाता है, सगे भाइयों में नफरत पैदा कर देता है। फैमिलीज के अंदर ये दिल सख्त होते हैं, और जब दिल नरम होते हैं तो फिर सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है। ऐसे ही ना, ये डायरेक्ट खुदा ने मुझे कहा है, अगर हम अपने दिलों को नरम करेंगे, खुदा से कहेंगे कि हमारा दिल बदल दे, हम अपने दिलों की सख्तियों को दूर करेंगे, एक बड़ी बहाली हम देखेंगे अपनी जिंदगी में। इस चर्च में बड़ी बहाली देखेंगे, इस कलीसिया में बहाली देखेंगे,
और आप बड़े बड़े मौजज़ात देखेंगे। और लिखा तुम्हारा ऐसा सख्त और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए, बल्कि जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है कि हर रोज आपस में नसीहत किया करो, नसीहत करो एक दूसरे को कि भाई गुनाह के फरेब में आकर सख्त दिल ना हो जाए। गुनाह जो धोखा देता, फरेब देता हमें, गुनाह के फरेब में आकर हम दिल सख्त कर लेते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं क्योंकि हमारे साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि हमारी इंसल्ट हुई है, क्योंकि जो मेरा राइट था मुझे नहीं मिला, जितनी डिजर्विंग मैं करता था रिस्पेक्ट की उतनी रिस्पेक्ट मुझे नहीं मिली, और हम अपना दिल सख्त कर लेते हैं। और जब दिल सख्त हो जाता है तो आसमान भी बंद हो जाता है। अगर दिल सख्त है तो आसमान बंद है। आज अपने दिलों को हम चेक करें। मैंने दिल के ऊपर बहुत कलाम सुना है, आपको पता है, ये कलाम जिंदगी में पहली बार सुना रहा हूँ। मुझे याद है मैंने दिल हीलाबाज है इस पे कलाम सुनाया, मैंने दिल के और बहुत से पॉइंट्स डिस्कस किए, लेकिन दिल का जो पहलू आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ रूहुल कुद्दुस ने मेरी रहनुमाई की है। लिखा कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गुनाह के फरेब में आकर सख्त दिल हो जाओ, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं बशर्ते के अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहे, बशर्ते के अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहे। चुनाचे कहा जाता है अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आवाज हम कितनी सुनते हैं खुदा की, आपको पता है खुदा की आवाज क्या? कलाम खुदा की आवाज है। खादम जो बोलता है खुदा की आवाज लेकर आता है। हम अपनी तरफ से ये बाइबल है, हम यही प्रीच करते हैं। जब खुदा का कलाम सुनते हैं तो हम उसको किस तरह से हम इतना सख्त दिल कर लेते हैं कि हमारे दिल के अंदर जा नहीं पाता कलाम, और कलाम बाहर बाहर रहता है, और हम उसके 100 एक्सक्यूजेस निकाल लेते हैं, 100 बहाने निकाल लेते हैं। बहनों का दिल भाइयों से सख्त है, बीवी का दिल शौहर के लिए सख्त है। और याद रखें सख्त दिल जो है, लिखा इसी बाब की इब्रानियों 3 बाब की 7वें में लिखा है, बस जिस तरह रूहुल कुद्दुस फरमाता है, ये जो पुकार है, ये जो आवाज है जिसमें लिखा है कि तुम उसकी आवाज सुनो तो अपना दिल सख्त ना करो, ये रूहुल कुद्दुस फरमाता है। लिखा जिस तरह के रूहुल कुद्दुस फरमाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आज मुआशरे का बड़ा हिस्सा सख्त दिल हुआ है। आज झगड़े हैं, इसीलिए सगे बहन भाई जो एक ही माँ के पेट से पैदा होते हैं, वो पैदा होने के बाद दुनिया में आकर इतने नफरत उनके बीच में आ जाती है कि उनके बीच में दीवारें चीन हायल हो जाती है, उनके बीच में लोहे की दीवारें आ जाती हैं, शीशा पिलाई हुई दीवारें आ जाती हैं नफरत की, सख्त दिली के सबब से। जो अपने सगे बहन भाई के लिए दिल सख्त हो गया तो और किसी के लिए हमारा दिल क्या नरम होगा। मेरे अजीजों, ये इतनी खतरनाक हालत है। अभी मैं आगे चलते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे कि दिल की सख्ती कितनी खतरनाक बात है, और पता नहीं लगता है अंदर ही रखा हुआ, लेकिन वो सख्ती कितनी खतरनाक है। सख्त दिल जो है, जो दिल सख्त जिसका हो जाता है, समझ लो उसकी बर्बादी करीब है, उसकी बर्बादी करीब है। कलाम में किसी को याद है आपका दिल सख्त हुआ हो कभी? किसी को याद है? फरौन का दिल सख्त हुआ। खरूज 9 बाब की 12वीं पे लिखा, और खुदावंद ने फरौन के दिल को सख्त कर दिया और उसने जैसा खुदावंद ने मूसा से कह दिया था उसकी ना सुनी। फरौन, अब कई लोग कहते हैं, एक जगह मैं गया, उन्होंने कहा जी इन्होंने मेरा ऐसा सलूक किया और मेरा दिल फरौन की तरह सख्त हो गया। मैंने कहा फरौन का दिल तो सख्त हो गया था बर्बादी के लिए, तुम्हें ये बात नहीं पता फरौन का अंजाम क्या हुआ? अगर उसका दिल सख्त हुआ था, हमने उसकी फिल्में देखी, हमने वो प्रिंस ऑफ इजिप्ट देखी, कार्टून एनिमेशन जो है उसके, वो हमने देखा, उसका बड़ा किरदार है, बी स्टिल फैरो स्पीक, उसका रोब, उसका दबदबा, आई एम द मॉर्निंग स्टार, कहता था मैं सुबह का सितारा हूं, मैं ही शुरू करूंगा, मैं ही एंड करूंगा, मैं ही देवता हूं, मुझसे बड़ा कोई देवता नहीं, और वगैरह वगैरह बड़े बड़े बोल बोलता था। सख्ती दिल जो है वो इंसान को बर्बादी हलाकत की तरफ ले जाती है। अगर किसी का, उसने जब मुझे कहा तो मैंने कहा अच्छा फरौन की तरह आपका दिल भी सख्त हो गया? बेशक हालात हुए ऐसे, आपका दिल सख्त हो गया, तो फरौन का अंजाम क्या हुआ था? क्या वो खुदा की बादशाही में गया? वो तो लश्करों समेत बहरे कुलजम की तह में चला गया था। वो खुश जमीन से गुजरने का मैं भी निकल जाऊंगा, लेकिन क्योंकि उसका दिल सख्त था, उसका दिल सख्त था। ऐ भाइयों, तुम में से किसी का ऐसा बेईमान दिल ना हो, ऐसा कि वो गुनाह के फरेब में आकर खुदा से फिर जाए और सख्त दिल हो जाए, खुदा के कलाम से फिर जाए। सख्त दिल लोग समझ ले मेरी बात, अगर आपका कहीं दिल सख्त है, वो सबको पता मेरे दिल कहाँ सख्त है। कई लोगों को इतना सख्त दिल है वो चर्च ही नहीं आते, वो सख्त दिल करके बैठे थे। हम उनको बड़ा जाकर कहते हैं भाई जी आपने आना, बहन जी तुझे आना फिर है, फिर जी आना फिर, ठीक है, हाँ जी भाई साहब बिल्कुल ठीक है। वो दिल सख्त है, वो नहीं आ पा रहा क्योंकि उसका दिल सख्त है। दिल नरम होता तो सारे काम छोड़कर चर्च की तरफ आता, कलाम की इसके अंदर तड़प होती। ये देखें, ये पत्थर है, ये देखें, इसके अंदर कोई चीज आर पार नहीं जा सकती। इसको मैं क्या कलाम सुना, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये गोश्त का जिस्म है, ये देखिए मेरे जिस्म, ये नरम है बिल्कुल, इसको सुई लगाएंगे तो इसमें खून निकल आएगा। नरम दिल चाहिए खुदा को, सख्त दिल नहीं चाहिए। और लिखा है
अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। और फराउन ने दिल को सख्त किया और उसने खुदा के कलाम की परवाह नहीं की, उसने खुदा के खादम की परवाह नहीं की, उसने खुदा के प्लान की। जब दिल सख्त हो जाता है तो खुदा के प्लान को भी खराब करने से वो बंदा दरेक नहीं करता, जिसका दिल सख्त हो जाता है। और फिर क्या हुआ, वो बर्बाद हो गया। एक हीरा होता है, उसका नाम होता है अलमास, उसकी मानिंद अपना दिल सख्त किया है। जिक्रिया 7वां बाब जरा देखेंगे, ये देखें जिक्रिया 7वां बाब और उसकी 8वें आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। देखें क्या लिखा है, 8वें आयत से 13वें आयत तक मैं पढ़ूंगा। लिखा है, फिर खुदावंद का कलाम जिक्रिया पर नाजिल हुआ कि रब्बुल अफ़वाज ने यूं फरमाया था कि रास्ती से अदालत करो और हर शख्स अपने भाई पर करम और रहम किया करे और बेवा और यतीम और मुसाफिर और मस्कीन पर जुल्म ना करे और तुम में से कोई अपने भाई के खिलाफ दिल में बुरा मंसूबा ना बांधे। लेकिन वो शिनवा ना हुए, बल्कि उन्होंने गर्दन कशी की और अपने कानों को बंद किया ताकि ना सुने, और उन्होंने अपने दिलों को अलमास की मानिंद सख्त किया ताकि शरीयत और उस कलाम को ना सुने जो रब्बुल अफ़वाज ने गुज़िश्ता नबियों पर अपनी रूह की मार्फत फरमाया था। इसलिए रब्बुल अफ़वाज की तरफ से कहर शदीद नाजिल हुआ, क्योंकि दिल सख्त हुआ, कलाम नहीं सुना, नबियों की बात के तरफ कान नहीं लगाया। और रब्बुल अफ़वाज ने फरमाया था कि जिस तरह मैंने पुकार कर कहा वो शिनवा ना हुए, उसी तरह वो पुकारेंगे और मैं नहीं सुनूंगा। अलमास एक ऐसा हीरा है कि इसको अगर चाट लिया जाए तो इंसान मर जाता है। इसका जरा सा इशारा ही अगर आपके जुबान से टच हो जाए, इसको ऐसे रगड़ दें अगर, ये खाम हीरा है और ये सख्त होता है, बहुत सख्त तरीन, और अगर ये जुबान से लगे तो इंसान मर जाता है। तो अगर दिल सख्त हो जाए अलमास की मानिंद, तो फिर इंसान का क्या बनेगा? जुबान से टच करो, 1 सेकंड में ऐसे लगा के डालो तो बंदा मर जाता है, इंसान मर जाता है। अलमास की मानिंद, जिसका दिल अलमास की मानिंद हो गया, वो कहाँ जिंदा रहेगा? बताएं मुझे। जिसका दिल सख्त है, अगर ये दिल जो खुदा ने मेरा बना के दिया है, नरम पंप करता है, अगर ये पत्थर का हो जाए इस तरह से तो क्या होता है? मर जाता है इंसान, अगर वो खत्म हो जाता है, रुक जाता है। और अगर ये टोटली पत्थर का हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर हमारे दिल पत्थर हो चुके अलमास की मानिंद, तो फिर हम हलाकत ही हमारे लिए, और क्या है? कुछ भी नहीं है। मेरे अजीज प्यारे दोस्तों, क्या लिखा कि खुदा के कलाम के सुनवा ना हुए। देखें लिखा, मैंने यूं कहा था कि हर शख्स अपने भाई पर करम और रहम करे, क्योंकि दिल सख्त हो गया तो भाई सामने भूखा भी मरता हो तो हम उसको नहीं देते। नहीं, इसने मुझे ये कहा था, इसने मेरी बड़ी इंसल्ट की थी, मैं इसको नहीं माफ कर सकता। नहीं 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 नहीं, खुदा कहता है मैंने कहा था रहम करो, करम करो, बेवा, यतीम और मुसाफिर और मस्कीन पर जुल्म ना करो, और तुम में से कोई अपने भाई के खिलाफ दिल में मंसूबा ना बांधे, दिल में बुरा ख्याल ना लाए। भाई की बात बहनों की भी है, ये नहीं कि भाई ये कहे जी मैं तो अपनी बहन से नाराज हूँ, भाई से तो नहीं हूँ। कलाम भाई का मतलब है कि बहन हो या भाई हो, क्योंकि आसमान पर ही और शी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर किसी भाई ने अपनी बहन के लिए दिल सख्त किया तो उसको दिल नरम करने की जरूरत है जनाब, नहीं तो फराउन का अंजाम आपके सामने है। अगर किसी भाई ने अपने भाई के लिए दिल सख्त किया तो उसको अपना दिल नरम करने की जरूरत है जनाब। अगर नहीं किया जाता तो यीशु मसीह की सलीब के पास आइए। अगर किसी ने अभी सास ने बहू के लिए दिल सख्त किया अपनी, उसको नरम करने की जरूरत है। खुदा बताता है बेवाओं पर रहम करो। और लिखा, लेकिन वो शिनवा ना हो, बल्कि उन्होंने गर्दन कशी की और अपने कानों को बंद किया कि ताकि ना सुने। कान ही बंद कर लिए। बोले जाओ जस्टिन साहब, बोले जाओ, तुसी जो मर्जी करो, तुसी विच ना पाओ। तुम दस दईए, जब हम देखते ना कभी आया कलाम की बात करके अब हमें सुलह कराएगा, कहते तुसी विच ना पाओ जी, पासे हो जाओ। हम तो पासे, असी तो पासे हो ही जावांगे, तुसी किथे जाओगे फिर? हम तो ये चाहते हैं कि हम भी पासे ना हो, तुम भी ना मरो। हम चाहते हैं हम भी तुम्हारे साथ रहे, तुम जिंदा भी रहो। हाँ, और उन्होंने अपने दिलों को मास की मानिंद सख्त किया ताकि शरीयत और कलाम को ना सुने, यानी कलाम की ताबेदारी ना करें। कितने लोग जो कलाम को सुन के जाते हैं उसको अप्लाई करते हैं कि आज हमने ये बात सुनी थी यार, नहीं हमें ऐसे नहीं करना। अलमास की मानिंद दिल सख्त। मेरे अजीजों, आज दिलों की सख्ती की वजह से हम बहुत नुकसान में जा रहे हैं। अपने दिल को नरम करें प्लीज, अपने भाइयों पर, बहनों पर, कलीसिया पर। खादमों के लिए भी दिल सख्त है हमारे। आज खादमों को तो ऐसे डील करते हैं जैसे खादम जेड़ा भाई साडे वाल आंदा सी ओदे वाल जाने, जेड़ा नहीं आंदा सी नहीं जाते। खादमों के साथ भी शर्त लगा के चलते हैं कि इस साथ दे और इस साथ ले। खादम को भी ये कहते हैं। अरे खादम तो एक एवेंजलिस्ट, मुबशर जो भी है, वो तो चलता फिरता आदमी है, वो तो आएगा, बताएगा, आगे निकलता जाएगा। वो जो कलाम का बीज बखेर जाएगा, आपने उसके वसीले से जिंदा रहना है, ना कि खादम के साथ जुड़ के। हाँ, ये अच्छी बात है कि अगर चर्च में आपकी रिफाकत है, आप आए, हम भी आएंगे, हम आना चाहते हैं सबकी तरफ, लेकिन आप सब समझते हैं कि कई दफा बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आप अपने दिलों को सख्त ना करें। प्यारे अजीज दोस्तों, खुदावंद फरमाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। सख्त दिल के नुकसानात मैंने बताया कि बर्बादी है, हलाकत है। फरौन का दिल सख्त होता था और फरौन का अंजाम आपके सामने। आज तक उसकी लाश पड़ी हुई है, दुनिया देखती जाकर और याद करती है कि ये वो शख्स है
उसकी मम्मी बना के रखी हुई है, आपको पता है ना, मसाला जात लगा के उसको रखा हुआ, उसको जाकर दुनिया देखती है और याद करती है ये वो शख्स है जिसने अपने दिल को सख्त किया, वो इबरत का निशान बन गया है। आप समझते नहीं इस बात को, हमने बड़ा इजी लिया हुआ दिल को सख्त करना, कोई बात नहीं, हम अच्छों से अच्छे हैं बुरों से बुरे, हमारा तो ये रवैया। लेकिन नहीं, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों को माफ करो, ये तालीम है। अगर हम आज माफ नहीं कर पा रहे, हमने अपना दिल सख्त किया हुआ, कलाम असर नहीं कर रहा। जो शख्स दिल सख्त है जिसका, वो शिफा नहीं पा सकता, आप बीमारियां उसको घेर लेती हैं। यूहन्ना 12वें बाब की 40 आयत में लिखा है, उसने उनकी आंखों को अंधा कर दिया और उनके दिल को सख्त कर दिया, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। क्या बख्शूं? दिल ही सख्त कर दिया। उसने कहा दिल सख्त रहेगा, ना दिल नरम होगा, ना शिफा पाएंगे, ना कलाम समझेंगे, आंखें अंधी हो गई, कान बंद हो गए। उसने कहा रिया करो, यशायाह ने तुम्हारी बाबित क्या खूब नबूवत की है। दिल सख्त, पत्थर के दिल। मेरे अजीजों, आज मैं आपके सामने खुदा की रहनुमाई में ये कलाम लेकर आया हूँ। अगर आपका दिल सख्त है, ना आप रूहानी तौर पर शिफा पाएंगे, ना जिस्मानी तौर पर शिफा पाएंगे, और मामला वर्स्ट होता जाएगा, बुरे से बुरा होता जाएगा। लेकिन अगर दिल नरम हो जाएगा तो हम जल्दी फैज़याब हो सकेंगे। मैं उसी पर निगाह करूंगा जो दिल का हलीम है और मेरे कलाम से कांप जाता है, जो आराम से जो कलाम को सुनता है, दिल का हलीम उसको कबूल करता है, रिसीव करता है, खुदा उस पर निगाह करता है, हाँ मेरे बेटे क्या मसला करें, मैं इसको ठीक करूंगा। आज बहुत से लोग बीमारियों का शिकार हैं। अक्सर मैंने कई बार हमने ये भाई शहजाद में मैंने ये आपको गवाही सुनाई है। पास्टर योंगेचू के चर्च में जो एक औरत आई थी जो जोड़ों के दर्द में मुब्तला थी, वो किसी और स्टेट में गया था कहीं बशारती इबादत के लिए, तो वहाँ पर एक खातून आई, वो जोड़ों के दर्द में मुब्तला थी। उसने कहा मेरे बहुत तकलीफ, उसने कहा मैंने अपनी अच्छी तरह से दुआ की, उछल कूद के जैसे मैं कर सका, कोई फर्क नहीं पड़ा। कहता मैंने फिर दुआ की, फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं कहा बाजी की हाल है? कहती पूरा फर्क नहीं पिया। कहता मैं कहा खुदा ये क्या मसला है, मैं इतना बड़ा खादम हूँ, मैं तो मेरे हाथ से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, ये जोड़ों की दर्द नहीं ठीक हो रही। उसने आंखें बंद के खुदा ने कहा इसका दिल सख्त है, इतना खतरनाक काम है ये। खुदा कैसे सख्त है? उसने कहा ये अपने आदमी से नफरत करती। उसने से पूछा, उसने कहा हाँ मैं अपने आदमी से नफरत करती हूँ क्योंकि उसने मुझे बहुत दुख दिया। उसने कहा लेकिन तुझे नफरत करने का हुक्म ही नहीं दिया, तो उसके लिए बरकत चाह, उसके लिए दुआ कर, उसको कलाम समझाया, उसको सिखाया। और उसका बड़ा जेन्युइन मसला था। वो कहती कि वो दूसरी औरतों के साथ घूमता फिरता है और उसकी फ्रेंडशिप किसी और औरत से है और वो सारे पैसे भी उसको देता है और हम भूखे बैठे होते हैं यहाँ पे। उसने कहा फिर भी नफरत करना हमारा काम ही नहीं है, हम मोहब्बत के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। और उसने कहा जब उसको मैंने समझाया, उसने घुटने टेक के दुआ की, अपने शौहर का नाम लिया, मे बी जॉन उसका नाम था, जो भी था। उसने कहा खुदा मैं जॉन के लिए बरकत चाह, मैं जॉन से मोहब्बत कर, जॉन के ऊपर रहम कर खुदा, और मेरी बीमारी से मुझे शिफा बख्श, मुझ पर भी रहम कर। और उसने ऐसे दुआ की, उसके जोड़ों की तरफ जाती रही, उठकर खड़ी होगी। हालेलुया। उछलने कूदने लग गई, उछलने कूदने लग गई। कहता जब मैं अपनी स्टेट में वापस आया तो एक हफ्ते या 10-15 दिन के बाद कहता है मुझे खत मसूल हुआ। उस वक्त मोबाइल सिस्टम तो था नहीं, ना इंटरनेट था। उसने कहा खत में लिखा था भाई साहब जब मैंने उसको अपने शौहर को माफ किया, अपने दिल को नरम किया, एक हफ्ते के बाद मेरा शौहर वापस आ गया। उसने कहा प्यारी बीवी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और वो डीजल मैकेनिक था बड़ी कंपनी में किसी, और बहुत सा पैसा लेके आया। उसने कहा भाई साहब हम बड़ी खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। आज बहुत से मामलात हमने दिल सख्त करके खराब किए हुए हैं। क्यों जी भाईजान, समझ आ रही है आपको? दिल सख्त अलमास की मानिंद। सख्ती लोग जो हैं यर्मिया के कमर बंद की मानिंद हो जाएंगे। यर्मिया के कमर बंद का पता है ना? किस किस को पता? सिर्फ हाथ दिखाना आपने। क्या था वो? भला गल गया था, खुदा ने उससे कलाम किया था। ये देखें यर्मिया नबी का सहीफा देखेंगे, उसका 13वां बाब जरा देखें क्या लिखा यहाँ पर। 13वां बाब पहली आयत से। ये पूरा पैसेज मैं पढ़ना पसंद करूंगा क्योंकि एक छोटी सी एक स्टोरी लिखी है यहाँ पर। एक खुदा ने काम कहा है यर्मिया को करने के लिए, और जब वो उस काम को करता है देखें क्या बात होती है। सफा नंबर 727 पर यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 13वां बाब। खुदावंद ने मुझे यूं फरमाया कि तू जाकर अपने लिए एक कतानी कमरबंद खरीद ले और अपनी कमर पर बांध, पर उसे पानी में मत भिगो। सो मैंने खुदावंद के कलाम के मुताबिक एक कमरबंद खरीद लिया और अपनी कमर पर बांधा, और खुदावंद का कलाम दोबारा मुझ पर नाजिल हुआ। उसने फरमाया कि इस कमरबंद को जो तूने खरीदा और जो तेरी कमर पर है लेकर उठ और फरात को जा और वहां चट्टान के शगाफ में उसे छिपा दे। पहले कहा नया कतानी कमरबंद खरीद, उसको गीला नहीं करना, ब्रांड न्यू कपड़ा रहे वो, और उसको लेकर थोड़े दिन बांधा। उसने कहा अब तो उसको खोलकर उस शगाफ में छुपा दे। चुनाचे मैं गया और उसे फरात के किनारे छिपा दिया जैसा खुदावंद ने मुझे फरमाया था। और बहुत दिनों के बाद यूं हुआ कि खुदावंद ने मुझे फरमाया कि उठ फरात की तरफ जा और उस कमरबंद को जिसे तूने मेरे हुक्म से वहां छिपा रखा निकाल ले। देखो खुदा का कलाम ना बस वो आगे से चूं चा नहीं करता,
खुदा ने कहा खरीद लिया, खुदा ने कहा बांध दिया, खुदा ने कहा उतार दिया, खुदा ने कहा छुपा दिया। अब काफी दिनों के बाद खुदा ने कहा वापस जाओ, उसको निकाल। तब मैं फरात को गया और खोदा और कमरबंद को उस जगह से जहां मैंने उसे गाड़ दिया था निकाला, और देखो वो कमरबंद ऐसा खराब हो गया था कि किसी काम का न रहा था। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इसी तरह मैं यहूदा के घमंड और यरूशलेम के बुरे गरूर को निष्ट करूंगा। शरीर लोग जो मेरा कलाम सुनने से इनकार करते हैं और अपने ही दिल की सख्ती के पैरू होते हैं और गैर मबूदों के तालिब होकर उनकी इबादत करते हैं, उनको पूछते हैं, वो इस कमरबंद की मानिंद होंगे जो किसी काम का नहीं, क्योंकि जैसा कमरबंद इंसान की कमर से लिपटा रहता है वैसा ही खुदावंद फरमाता है मैंने इस्राएल के घराने और यहूदा के तमाम घराने को लिया कि मुझसे लिपटे रहें ताकि वो मेरे लोग हों और उनके सबब से मेरा नाम हो और मेरी सताइश की जाए और मेरा जलाल हो, पर उन्होंने ना सुना। कपड़ा आप किसी मट्टी में खोद के कपड़ा दबाएं गल जाता है, जब उसने दोबारा निकाला उसको चट्टान में से जहां भी छुपाया था तो किसी काम का नहीं था, वो ऐसे टुकड़े टुकड़े हो रहा था। पहले वो ठीक था जब कमरबंद कमर से लिपटा था, उसने कहा मेरे लोगों को बता दे कि जैसे ये कमरबंद तेरी कमर से लिपटा रहा ये बिल्कुल ठीक रहा। मैंने भी इस्राएल के घराने को लिया, मैंने अपने लोगों को कॉल किया ताकि मेरे साथ लिपटे रहें, ताकि ये मेरे जलाल को जाहिर करें, ताकि कौमों में मेरा नाम मशहूर हो, ताकि ये मेरी मुनादी करें। लेकिन इन्होंने अपने दिल की सख्ती के बाइस इन बातों को ना सुना। क्या आज हम खुदा से ऐसे लिपटे हुए हैं जैसे यिर्मयाह का कमरबंद कमर से लिपटा हुआ था? ये है खुदा से मोहब्बत, ये है दिल की नरमी, ये है दिल की तब्दीली, ये है तब्दील शुदा इंसान जो खुदा से ऐसे लिपटा रहेगा जैसे कमरबंद कमर के साथ यिर्मयाह के, जैसे हमारे कपड़े हमारे बेल्ट हमारे साथ बंधे हुए हैं, इस तरह से हमने खुदा के साथ लिपटे रहना। क्या आज हमारा ये हाल है? नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आज हमें अपने दिल को नरम करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर पता हमारा हाल क्या होगा? उस कपड़े की मानिंद होगा, उस कमरबंद की मानिंद, बेकार, किसी काम के नहीं, कोई मौजा नहीं, कोई असर नहीं, कोई तब्दीली नहीं, क्योंकि हमारे दिल सख्त हैं। अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, अपने दिलों को सख्त ना करो। खुदा का कलाम आज यहाँ पर सुनाया जाता है कि अपने दिलों को सख्त ना करो। सब अपने अपने दिलों को चेक करें, और मैं आपको बताना चाहता हूँ गलत तालीम देने वालों से बचे रहें। यिर्मयाह के 23वें बाब में क्या लिखा है देखें। यिर्मयाह का 23वां बाब, इसमें लिखा है आज हुआ क्या, दिलों को नरम करने की तालीम तो क्या ही देनी किसी ने, बल्कि वो गलत अप्रिशिएट करते रहते हैं। जिधर से चंदा ज्यादा मिले कहते बस जी भैन जी तुहाडा तो कमाल ही हो गया। इनके लिए देखो लिखा है 23वें बाब की 15वीं आयत से 19वें आयत तक लिखा है, इसीलिए रब्बुल अफ़वाज नबियों की बाबत यूं फरमाता है कि देख मैं उनको नागदौना खिलाऊंगा और इंद्राइन का पानी पिलाऊंगा, क्योंकि यरूशलेम के नबियों ही से तमाम मुल्क में बेदीनी फैली है। नागदौना कड़वा एक ऐसा फल है जो खा के, और इंद्राइन भी जो सा है ये कड़वा पानी है। वो कहता है मैं उनको ऐसा पानी पिलाऊंगा, और क्योंकि यरूशलेम के नबियों ही से तमाम मुल्क में बेदीनी फैली है। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि उन नबियों की बातें ना सुनो जो तुमसे नबूवत करते हैं, वो तुमको बतालत की तालीम देते हैं और अपने दिलों के इल्हाम बयान करते हैं, ना कि खुदावंद के मुंह की बातें। वो मुझे हकीर जानने वालों से कहते रहते हैं खुदावंद ने फरमाया है तुम्हारी सलामती होगी। और हर एक से जो अपने दिल की सख्ती पर चलता है, दिल सख्त होता है तो जुदाई पैदा होती है, दिल सख्त होता है तो अपने लिए फाइट करना शुरू करता है, अपने हकों के लिए। दिल सख्त होता है तो ना माफ करने की रूह आ जाती है। दिल सख्त होता है तो खुदा के कलाम से भी हम सुन के सुन हो जाते हैं, हम उस पर अमल नहीं करते हैं। पर उनमें से कौन खुदावंद की मजलिस में शामिल हुआ कि उसका कलाम सुने और समझे? कलाम की तरफ कोई रुजू नहीं लाता। किसने उसके कलाम की तरफ तवज्जो की और उस पर कान लगाया? देखो खुदावंद के कहरे शदीद का तूफान जारी हुआ, बल्कि तूफान का बगोला शरीरों के सर पर टूट पड़ेगा। खुदावंद का गज़ब फिर मौकूफ ना होगा जब तक उसे अंजाम तक ना पहुंचाए और उसके दिल के इरादे को पूरा ना करे। मेरे अजीजों, आज अपने दिलों को चेक करें क्या हाल है हमारा। आज हमें अपने दिलों को खुदा के सामने लाने की जरूरत है। अगर सख्त दिल लेकर चलते रहोगे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। और जैसे जोड़ों की दर्द वाली बहन थी, वो जोड़ों के दर्द में पता नहीं कितनी देर मुब्तला रही और इतने बड़े खादम की दुआ से भी इसको फर्क नहीं पड़ रहा। उससे बड़ा मैं समझता हूँ कौन है रिवाइवलिस्ट इस वक्त। इसके चर्च में 15-16 लाख लोगों की जमात हो, उसके हाथ से भी मौजज़ा नहीं हो रहा था। हमारे हाथों से मौजज़े नहीं होते, ये खुदा के फजल से होते हैं। हम हाथ रख तो देते हैं, काम तो ऊपर से हो रहा होता है। वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपका दिल कैसा है, आपका खुदा से क्या रिश्ता, आपने खुदा के साथ क्या कमिटमेंट किया और आपकी कमिटमेंट कैसी है। अगर आपका दिल सख्त है तो आप किसी भी मामले में अगर आपका दिल सख्त है तो आप यीशु मसीह से दरखास्त करें, वो आपके दिल को नरम कर देगा। हालेलुया। सख्त दिलों को नरम करने वाला यीशु मसीह, टूटे दिलों को जोड़ने वाला यीशु मसीह। आमीन। हिजकिय्याल 11वें बाब की
19वीं 20वीं आयत में लिखा है, और मैं उनको नया दिल दूंगा। कौन सा दिल दूंगा? सख्त दिल जो वो तो बड़ा हलाकत का बाइस है, उसको निकाल के बाहर फेंकेगा। एक गोश्त वाला दिल लेगा, खूबसूरत सा नरम। क्या लिखा? मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा। रूह जब नाजिल होगा तो बदल कर और ही हो जाएगा, एक नई रूह। और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा। ये वाला पत्थर वाला दिल जो है वो निकाल देगा। हालेलुया। और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा और उनको गोश्तीन दिल अता करूंगा। कौन सा दिल अता करूंगा? कौन कौन गोश्त वाला दिल लेना चाहता है? और नरम जैकी करना को पत्थर वाला भी मांगो। पत्थर वाला चाहिए? नहीं। किसी का है पत्थर का दिल? अभी पत्थर की आंख तो हमने देखी, वैसे आंख में लगा लेते हैं यहाँ पे। पत्थर का दिल यहाँ तो किसी का नहीं होगा। इतने तो नहीं पाजी हो सकता है, कोई इतने नहीं। वर्ल्ड साल्वेशन चर्च में ना कोई पत्थर दिल बंदा है, ना कोई बहन है, ना कोई। सारे बहुत अच्छे। यीशु के लहू से मैं धुल गया है, फूल की तरह से मैं खिल गया। नहीं नहीं नहीं, लेकिन कहीं अगर कसर है आप चेक करें। काम स्टक हुए आपके। बहन कहते हैं एक दिन खुदा से मैं दुआ कर रहा था, मेरी दुआ ही नहीं सुन रहा था खुदा। मैं खुदा बंदा अब तो इतने लेवल पे चला गया, हम काम ना हो तो लोग कहते हैं बहन भी फारग। कहता खुदा मेरी इंसल्ट होती है ऐसे। उसने कहा तेरा दिल नरम नहीं है। उसने कहा तू गरीबों पर रहम नहीं करता। क्या खुदा किधर रहम नहीं करता? वो इंडिया में कई हजार लोगों को खाना खिला रहा हूँ, चाइना में कितने सारे लोगों को रोटी खिलाता हूँ रोज, और इधर उधर कितने सेंटर खोले मैंने। उसने कहा नहीं, तू मस्कीन का ख्याल उस तरह से नहीं करता। कह रहा मैं घर से निकला, मैं कहा कोई मस्कीन आज मैनू मिले, मैं उन्होंने पूछा आज मैं मदद करांगा जरूर। कहता मैं घर से बाहर निकला, 2 नौजवान कहता है वैसे पढ़ रहे थे वो, उन्होंने लिखा प्लीज हेल्प। मैं कह रहा होगा। कहता तुम्हारी हेल्प करूं? क्या करोगे? कहता सर रोटी खानी। उसने कहा यार देखो बात सुन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कई बार हम सख्त दिल करके मैं जा बेबी दौड़, कम कर जाके हट्टी कट्टी है ना। अरे यार देना तो दे दो, नहीं चुप करके साइड को। वो कहता फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई बात सुनो, मैं तुम्हें दे दूंगा मगर मैं यीशु की मोहब्बत में दूंगा। तुम मेरे से यीशु की जुल्म वादा करो तुम नशा नहीं करते। नो 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 सर, वी आर क्रिश्चियन, वी आर बिलीवर ऑफ क्राइस्ट। कहता अच्छा। मैंने दोनों को कहता $100 दिया। कहता जंपे मारते हुए भागे। हालेलुया पास्टर, आई लव यू पास्टर। बड़े खुश हुए। कहता अगले दिन मेरा भी काम हो गया। हालेलुया। जब हम नरम दिल होते हैं, जब हम किसी पर हमारा दिल तरस से भरता है, जब हम किसी को देख के सख्त होते हैं, जब समझ जाए कि खुदा की तरफ से नहीं है। मेरे अजीजों लिखा मैं संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा और उनको गोश्तीन दिल अनायत करूंगा, ताकि वो मेरे आइन पर चलें और मेरे अहकाम पर अमल करें और उन पर कारबंद हों, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा। नरम दिल जिसका है वो उसके लोग हैं, वो उसका खुदा है। और जिसके पत्थर दिल हैं, ना वो उसके लोग हैं ना वो उसका खुदा है। हम अपना नाम रख सकते हैं जेम्स मसीह, जेमस की हाल है ना, और बड़े बड़े नाम लेते हैं, लेकिन नाम जेमस है, लेकिन यीशु के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर गोश्तीन दिल देने का मकसद क्या है? संगीन दिल निकाल के गोश्तीन दिल दूं ताकि वो मेरे लोग हैं हो जाएं और मैं उनका खुदा हो जाऊं। और अगर नहीं है तो फिर ना वो खुदा है ना वो उसके लोग हैं। वैसे हम कहते रहते हैं हम उसकी चिरागा की भेड़े हैं, हम उसके लोग हैं, उसी ने हमको बनाया है। दावे बड़े बड़े करते हैं, उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। हालेलुया। दिल पत्थर दाते कुछ नहीं जे लबना। आज मैं वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूँ आपको, अपने दिलों को चेक करें, देखें कहाँ कहाँ सख्त हुआ है, उसके लिए खुदा से दुआ करें। नोहा की किताब में लिखा आखिरी बात, इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। नोहा 2 बाब 18-19 आयत में लिखा है, अपना दिल पानी की तरह खुदा के हुजूर में उंडेल दे। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या पत्थर दिल उंडेला जा सकता है? जो नरम दिल होता है वही जेली, आपने जेली खाते हैं ना, कस्टर्ड और जेली खाते हैं। जेली देखा नरम होती है, उसको ऐसे करो वो हिलती भी है ना, लेकिन जब पानी फेंकोगे वो उंडेला जाएगा। जब जेली को कोई नरम चीज को फेंको वो अपना उसकी शेप चेंज होगी। अगर हम सख्त दिल पत्थर दिल लिए हुए फिर रहे हैं तो लिखा है नोहा की किताब में लिखा 2 बाब की 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है, ए दुख्तरे सयून की फसील शब रोज आंसू नहर की तरह जारी रहें, तू बिल्कुल आराम ना ले, तेरी आंख की पुतली आराम ना करे। उठ रात के पहरों के शुरू में फरियाद कर, खुदावंद के हजूर अपना दिल पानी की मानिंद उड़ेल दे। जिसका दिल ही पत्थर है वो क्या उड़ेलेगा? और आप देख लें जिनका दिल पत्थर है, जब वो दुआ करते हैं तो हार्ड कॉर्नर सख्त कॉर्नर्स को महसूस होता है। पाक उसको कह रहा था कि इसको भी ठीक कर ले, इस एरिया को ठीक कर ले, लेकिन वो अपने दिल की सख्ती की पैरवी करता हुआ उस बात को बे नहीं करता। उठ रात के पहरों के शुरू में फरियाद कर, खुदावंद के हुजूर अपना दिल पानी की मानिंद उंडेल दे, और अपने बच्चों की जिंदगी के लिए जो सब कुचों में भूख से बेहोश पड़े हैं उनके हजूर में दस्ते दुआ बुलंद कर। मेरे अजीजों जिनका दिल, आपको पता है हन्ना ने क्या करा था? हन्ना ने एक दिन अपना दिल उंडेला, याद है ना? किस किस को याद है? हन्ना आई थी जब इसको औलाद नहीं थी, हैकल में उसने दुआ की थी, वो बेऔलाद थी, उसने एक दिन अपना दिल उंडेला। जब काहिन ने से पूछा, एली काहिन, उसने कहा तूने नशा किया? उसने कहा नहीं मैंने नशा नहीं किया। उसने कहा मैं तो दुखी हो रहा,
मैंने अपना दिल खुदा का क्यों दिया? अगर उसका दिल पत्थर होता तो वो ढेल सकती थी, और उसका दिल पत्थर होता तो वो मौजा ले सकती थी। उसने अपना दिल उंडेल। मैंने खुदा से उस दिन पूछा, मैंने कहा खुदावंद हम पे ये क्यों, ये सारी हार्डशिप क्यों है? हमारे वो बहाली नहीं है, हमारे घरों में, हमारी कलीसियाओं में बहाली नहीं है। कई कई साल से हम दुआ कर रहे हैं। खुदा ने कहा दिल के सख्ती के बायस अगर ये लोग अपना दिल नरम करेंगे, इनकी जिंदगियों में एक बहाली आ जाएगी। खुदा ने कहा ये लोगों को बता, खुदा ने कहा मेरे लोगों को बता, अगर हमारा दिल नरम हो जाएगा हम माफ करने वाले बन जाएंगे। अगर हमारा दिल नरम हो जाएगा, अगर पत्थर का दिल हमारा खुदा निकाल के गोश्तिन दिल दे देगा, हम कलाम को भी कबूल करने वाले बन जाएंगे। हम कलाम की बातों को ओबे करेंगे। हम बहन भाइयों को भूखा देखकर हमारा दिल तरस से भर जाएगा। अगर हमारा दिल नरम होगा हम एक दूसरे के लिए आंसू बहाएंगे। हमारा दिल नरम होगा हम रात को सोएंगे नहीं, हम उनके लिए फरियाद करेंगे। हम अपनी कलीसियाओं के लिए फरियाद करेंगे, हम अपने पासबान के लिए फरियाद करेंगे, हम अपने घरानों के लिए फरियाद करेंगे। जब हमारा दिल नरम होगा हम खुदा के लोग होंगे और खुदा हमारा खुदा होगा। जब हमारा दिल नरम होगा हम नजात के नए रेम में आगे बढ़ेंगे। जब हमारा दिल नरम होगा हम बड़े बड़े मौजज़ात देखेंगे और हम पूरी दुनिया को विन कर लेंगे। मेरी दुआ है कि आपका दिल पत्थर दिल निकल जाए, गोश्तिन दिल हमको मिल जाए और आप नरम दिल हो, ताकि कलाम में लिखा कि ये रूहुल कुद्दुस फरमाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिल को सख्त ना करो। खुदावंद आपको बरकत दे और आपका दिल नरम रहे। आमीन।